अर्चना, क्या हुआ? मानव, पता नहीं, मैं अचानक से गिर गई। मैं ठीक हूँ मानव। लगता है कोई खिचड़ी पक रही है। बहुत ऊंचे माल पर हाथ डाला है, जरूर तरक्की करेगा। क्या मतलब है? फिर से बोल। कॉलर छोड़, ऐसी भी क्या गलती हो गई है? लोग तुझ पर उंगली उठा रहे। अरे मानव, मानव छोड़, तू करके रहा है मानव। देख मानव, अगर इस झगड़े की बात धर्मेश जी तक पहुंच गई ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी यार। तेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। क्या कर रहा है तू? छोड़ उसे, जा ऐसे, जा अंदर जा। चलो तुम लोग अपना अपना काम करो। नहीं मानव, मैं हर एक चीज बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन इस तरह की हरकत कभी नहीं। दिन रात मेहनत करके मैंने मार्केट में अपनी कंपनी की रेपुटेशन बनाई और उसे मेंटेन भी किया। अब अगर तुम दोनों की वजह से इस कंपनी की रेपुटेशन को कुछ हुआ तो आई विल नॉट स्पेयर एनी वन ऑफ यू। मेरी समझ में नहीं आ रहा मानव, तुम ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? तुम एक अच्छे इंसान हो, मेहनती हो, काम करने की लगन है तुम में, और इन सब गुणों की वजह से मैं तुम्हें आज माफ कर रहा हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हर बार यही गलती करोगे और मैं तुम्हें हर बार माफ कर दूंगा। ऐसे ही अजीत को नौकरी देकर मैं तुम पर एक एहसान कर चुका हूं। हम मुझसे और एहसान की उम्मीद मत करना। ये तुम्हारे लिए पहली और आखिरी वार्निंग है। बाय द वे, ये सालुंखे के साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ किस बात पर? ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाओ, काम करो अपना। अरे मानव, इस तरह उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। धर्मेश सर हमारी बॉस है। अगर हमसे कोई गलती हो जाती है ना तो उन्हें बोलने का पूरा हक बनता है। क्यों? हाँ, मानता हूं कभी कभी हाथ हो जाते हैं, लेकिन तू उनका नेचर जानता है ना, जो मन में आया बोल देते, दिल में कुछ नहीं रखता। एक तरह से अच्छा ही है। आज की डांट आज खा लो, कल काम पे लग जाओ। क्यों? सही बोल रहा हूं ना? जी। अच्छा मानव, 13 सालों के से किस बात पे बहस हुई? अच्छा जाओ दे, अगर तू नहीं बताना चाहता तो कोई बात नहीं। जा अपने काम पे जा और कंसंट्रेट कर। और हाँ, उस सालों के से मुंह मत लगना, अच्छा आदमी नहीं हो। जा। आहो, कल आपको कुछ अजीब नहीं लगा? अजीब? सुलोचना, किस बारे में बात कर रही हो तुम? वर्षा ने फैमिली पिकनिक पर जाने की बात कही और उसके बाद उसके खर्चे की। नहीं मतलब उसके मन में कुछ नहीं होगा, लेकिन जब उसने ये कहा कि पिकनिक का सारा खर्चा सतीश और धर्मेश करेंगे, तब अर्चू के चेहरे का रंग बदल गया था। मुझे हमेशा ही इस बात का डर था।
आज भले ही हमारी अर्चू कमा रही है, लेकिन पति का साथ होने से एक औरत सुरक्षित महसूस करती है। वो हमारी अर्चू कहाँ कर पा रही। आज अगर मानव उसके साथ होता तो नजारा कुछ और होता ना। हाँ, भले ही मानव के पास पैसे कम होते, लेकिन वो हमारी अर्चू की जिम्मेदारी जरूर उठाता। लेकिन आज हमारी अर्चू के पास वो भी सहारा नहीं। जब मैं अपनी तीनों बेटियों को एक साथ देखती हूँ ना, तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं अपनी 2 बेटियों की सुखी गृहस्थी को देखकर खुशी जाहिर करूं या फिर अर्चू के लिए। सुलोचना, मेरी एक बात मानोगी? कहिए ना। देखो, अपने बेटे के घर जा रही हो, खुशी खुशी जाओ। तुम्हारी ये परेशानियां, ये ख्याल सब यही छोड़कर जाओ। देखो, कुछ दिन अपने बेटे के साथ रहोगी, अपनी पोतियों के साथ खेलोगी ना, तो मन हल्का हो जाएगा। इन हालातों से लड़ने की हिम्मत आ जाएगी तुम्हें। सुलोचना, कुछ दिन पहले मैं इसी बात को लेकर परेशान था, तो उस वक्त तुम्ही ने तो मुझे समझाया था ना, और आज तुम खुद ही इस बात को लेकर। देखो सुलोचना, हम अर्चू के माँ बाप हैं और हम अभी जिंदा हैं। हमारी बेटी की जिम्मेदारी हम उठा सकते हैं। हम उसका सहारा बन सकते हैं, आधार बन सकते हैं। और तुम ही तो कहती हो ना कि पापा हमारे अर्चू के बारे में सही वक्त पर और सही समय पर फैसला लेकर ही रहेंगे। सविता, सविता, है सविता, क्या हुआ? आज बड़ी चुप है तू? हाँ, आज तेरे हाथों चाल की कोई औरत पीटने वाली है, उसकी प्लानिंग चल रही है ना? अरे काय झालं सांग ना। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हुआ क्या, तू ये तो बता। हमारा मानव हाँ, जीत पे अड़ा बैठा है। वो अर्चना आने की बात श्रावणी को बताने वाला था। अभी श्रावणी का स्वभाव तो आप जानते हैं ना, वो क्या हंगामा कर देगी। तो ये जिम्मेदारी मैंने मुझ पर ली, लेकिन अभी मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। बताऊं तो कैसे बताऊं? सविता, श्रावणी को ये बात बताना मतलब इस घर में फिर से अशांति पैदा करना। हाँ, सविता, अगर श्रावणी को इस बात का पता चल गया तो वो मानव को नौकरी छोड़ने पर मजबूर करेगी। और उसके बाद भी वो शांति से रह पाएगी या नहीं पता नहीं। वो अर्चना को लेकर इस घर में फिर से कोई बवाल खड़ा कर देगी। वो अभी तक समझ रही है कि अर्चना मानव की जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई है, लेकिन कल को उसे अर्चना के वापस आने के बारे में पता चल गया तो वो खुद को फिर से असुरक्षित महसूस करेगी। उसको ये बात बताने से प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी। इसलिए सविता, उसे कुछ मत बता। लेकिन मानव आने के बाद मुझे तुरंत पूछेगा मैंने बताया नहीं, तो क्या जवाब क्या दूं मैं, वही समझ में नहीं आ रहा है। पुन्नी, कैसी है आप? अच्छी। आत्या, हम आजी को लेके जा रहे हैं, अब आप क्या करोगी? इतने दिन आप आजी के बिना रहना, अब मैं थोड़े दिन आजी के बिना रह लूंगी। और हाँ, जब भी आजी बोले दूध पी लो तो दूध पी लेना, जब भी आजी बोले पढ़ाई कर लो तो पढ़ाई कर लेना। अगर आजी की बात नहीं मानी ना तो मैं वहां आऊंगी और आजी को अपने साथ वापस लेकर आ जाऊंगी। आई रिक्शा ली, चला। हाँ, एक मिनट।
लो बेटी। पुन्नी ये ले, चला। एक मिनट। हाँ, आओ। तबीयतीची काळजी घ्या। खाने पीने के मामले में जरा भी लापरवाही नहीं चाहिए। आई तो बाबा की चिंता बिल्कुल मत कर, मैं इन्हें बिल्कुल लापरवाही नहीं करने दूंगी। हाँ, अब तो ये समय ही बताएगा कि मेरा ख्याल अंशु रखती है या इसका ख्याल मुझे रखना पड़ता है, क्योंकि खुद के बारे में ज्यादा लापरवाही तो तू करती है। देखिए अर्चू को कुछ मत कहिए, वो हर मामले में परफेक्ट है। देखा विनोद, यहाँ खुलेआम पति पर अविश्वास दिखाया जा रहा है। इसे मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ बाबा, आई का तो पता नहीं, लेकिन आपकी बात मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ, आई का मैं पूरी तरह से ख्याल रखूंगा। आई को वहां किसी भी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी, और हाँ, ना ही आई को वहां कोई काम करना पड़ेगा। बहुत काम कर लिया है आई ने, अब आई सिर्फ आराम करेगी। आई अपने बेटे के यहाँ पर सिर्फ आराम करने जा रही है और अपनी पोतियों के साथ खेलने जा रही है। बड़ा प्यार आ रहा है बेटे को अपनी आई के ऊपर, महारानी बनाकर रखना चाहता है, लेकिन इस घर में आने के बाद वो रानी बनकर रहेगी या दासी, ये तो सिर्फ मैं तय करूंगी। ZTV, आज लिखेंगे कल।